ये दो लोग मरने के बाद भी उसी घर में दोबारा से जन्म ले लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है कम उम्र में या जवानी की उम्र में शांत हुआ लड़का। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि जिस माता पिता का बच्चा जवानी की उम्र में यदि किसी कारणवश शांत हो जाता है तो उनका वह बच्चा उन्हीं के ही परिवार में किसी न किसी के यहां दोबारा से जन्म ले लेता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र स्वयं ईश्वर के हाथ में होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से केवल ईश्वर ही आजाद कर सकते हैं। इसलिए यदि जो कम उम्र में किसी दुर्घटनाग्रस्त या किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा उसी के ही परिवार में दोबारा से उसके परिवार के किसी भी सदस्य के यहां जन्म लेती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यदि किसी मां का बच्चा शांत हो गया है और उस मां के 2 बच्चे थे, पहले की शादी हो चुकी होती है तथा दूसरा किसी कारणवश शांत हो जाता है, तो उसी के ही भाई के यदि कोई संतान होती है तो उस संतान के रूप में उसी का ही भाई दोबारा से जन्म ले लेता है। क्योंकि जो किसी दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको संभावना रहती है कि उसी के ही परिवार में उसको पुनः जन्म मिल जाए। और नंबर 2 है कम उम्र में जो भी कोई अकस्मात शांत हो जाता है तो उसकी भी संभावना रहती है कि उसी के ही परिवार में या उसी के ही वंश में उसको पुनः जन्म मिल जाए। इसलिए पहला जवानी की उम्र में शांत हुआ लड़का अथवा दूसरा कम उम्र में अकस्मात शांत हुआ बच्चा। क्योंकि दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कब किसको अपना देह त्यागना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है, कब किसकी मृत्यु आ जाए यह कोई नहीं जानता है, यह तो केवल विधाता जानते हैं। अकाल मृत्यु से तो केवल वही बच सकता है जो भगवान शिव की आराधना करने वाला होता है। इसलिए तो कहते हैं कि अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के भक्त कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे 2 लोग यदि किसी कारणवश शांत हो जाते हैं तो संभावना रहती है कि उनको उन्हीं के ही परिवार में पुनः जन्म मिल जाए।